हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास। सिख साम्राज्य एवं पहाड़ी राज्य। सबसे पहले है जस्सा सिंह रामगढ़िया। बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात सिख 12 मिसलों में संगठित हुए। मिसलों का सरदार में जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख सरदार था, जिसने 1770 ईस्वी में पहाड़ी रियासतों जैसे कांगड़ा, नूरपुर, चंबा के राजाओं को अपना करदाता बनाया। तो कांगड़ा, चंबा, नूरपुर के राजाओं को अपना करदाता बनाया था जस्सा सिंह रामगढ़िया ने 1770 में। इसके अलावा दत्तारपुर, जसवां और हरिपुर रियासतों को अपने राज्य में मिला लिया। दत्तारपुर, जसवां और हरिपुर रियासतों को अपने राज्य में मिला लिया। कन्हैया मिशल के सरदार जयसिंह कन्हैया ने 1775 में जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित कर कांगड़ा के राज्यों पर अधिकार कर लिया। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया के बारे में हमने पढ़ा कि मिसलों के सरदार में जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख था, जिसने कांगड़ा, चंबा और नूरपुर के राजाओं को अपना करदाता बनाया था 1770 में। कांगड़ा, चंबा, नूरपुर के राजाओं को अपना करदाता बनाया 1770 में। और दत्तारपुर, जसवां और हरिपुर, दत्तारपुर, जसवां, हरिपुर के राजाओं को अपने अधीन कर लिया था इसने। जयसिंह कन्हैया ने 1775 में जो जस्सा सिंह रामगढ़िया था उसको पराजित कर कांगड़ा के राज्यों पर अधिकार किया। जयसिंह कन्हैया और संसार चंद। 1781-82 में 1781-82 में कन्हैया मिशल के सरदार जयसिंह कन्हैया की सहायता पाकर संसार चंद ने नगरकोट किले जो था, नगरकोट का किला, उसको घेर लिया। और किले के अंतिम किलेदार नवाब सैफ अली खान जो थे, नवाब सैफ अली खान किले के अंतिम किलेदार थे। इन्होंने 1740 में बन गए थे, 1783 तक रहे ये। तो नवाब सैफ अली खान, इन्होंने क्या किया, कहलूर की रानी से मदद मांगी, लेकिन 1783 में नवाब सैफ अली खान की मृत्यु के पश्चात उसके सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर किला खाली कर दिया। संसारचंद किला जीतकर भी उसका स्वामी नहीं बन सका, क्योंकि क्या हुआ कि जो जयसिंह कन्हैया था उसने यहाँ पर अपना अधिकार नहीं छोड़ा था। 4 वर्ष तक कांगड़ा किला जयसिंह जो कन्हैया था उसके पास रहा। तो 4 वर्ष तक क्या हुआ, जो कांगड़ा किला था वो जयसिंह कन्हैया के पास रहा। संसारचंद ने क्या किया, फिर सुकरचकिया मिशल के महासिंह, जो सुकरचकिया मिशल के महासिंह थे, ये रणजीत सिंह के पिता थे, सुकरचकिया मिशल के महासिंह, और रामगढ़िया मिशन के जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया की तो पहले इससे दुश्मनी हो गई थी, और जो सुकरचकिया मिशल के महासिंह थे इनके साथ मिलकर संसारचंद ने क्या किया, बटाला में जयसिंह कन्हैया को हराया। कहाँ पर हराया, बटाला में जयसिंह कन्हैया को हराया। जयसिंह कन्हैया ने 1786 में कांगड़ा किला या नगरकोट जो किला है वो संसारचंद को सौंप दिया। 1786 में। रणजीत सिंह और संसारचंद। संसारचंद के कहलूर या बिलासपुर पर आक्रमण के पश्चात कहलूर के राजा महानचंद ने क्या किया था, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को 1804 में सहायता के लिए बुलाया। अमर सिंह थापा ने 1806 ईस्वी में महल मौर्यों में संसारचंद को हराया। 1806 में महल मौर्यों में संसारचंद को हराया। संसारचंद ने भागकर कांगड़ा किले में शरण ली। संसारचंद ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी, और संसारचंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच ज्वालामुखी की संधि हुई थी 1809 में, और जिसके अनुसार गोरखों को हराने के बदले में महाराजा जो रणजीत सिंह है उनको संसारचंद क्या करेगा, कांगड़ा किला और 66 गांव देगा। महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को हरा दिया। संसारचंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव रणजीत सिंह को सौंप दिए। महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया, देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किले का पहला सिख किलेदार वो पहाड़ी रियासतों का गवर्नर बनाया। किसे, देसा सिंह मजीठिया को। रणजीत सिंह ने ज्वालामुखी मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान किया, वह सोने का छत्र भी चढ़ाया। संसारचंद की 1623 में मृत्यु हो गई। आगे है कि रणजीत सिंह और अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह कौन है, संसारचंद का बेटा। तो रणजीत सिंह और अनिरुद्ध सिंह से रिलेटेड देखते हैं। तो संसारचंद की मृत्यु के बाद 1823 ईस्वी में 1 लाख नजराना रणजीत सिंह को देकर अनिरुद्ध चंद, संसारचंद का जो पुत्र था, वो गद्दी पर बैठा। 1827 में रणजीत सिंह ने अपने दीवान ध्यान सिंह के पुत्र के लिए अनिरुद्ध चंद की बहन का हाथ मांगा, जिसे अनिरुद्ध चंद ने अनमने ढंग से मान लिया, परंतु बाद में टालमटोल करने लगा। महाराजा रणजीत सिंह ने जब नादौन के लिए स्वयं प्रस्थान किया तो अनिरुद्ध चंद और उसकी माँ ने क्या किया, अंग्रेजी राज्यों
में पुत्रियों के साथ शरण ली। कुछ दिन हरिद्वार में रहने के दौरान अनिरुद्ध चंद ने अपनी बहनों, जो दोनों बहनें थी, उनका विवाह टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह के साथ कर दिया और स्वयं बाघल रियासत की राजधानी अर्की में रहने लगा। रणजीत सिंह और अन्य पहाड़ी राज्य। 1813 में क्या हुआ कि रणजीत सिंह ने हरिपुर गुलेर का राज्य छीन लिया। 1813 में रणजीत सिंह ने हरिपुर गुलेर का राज्य छीन लिया। उसने क्या किया, जो राजा भूप सिंह थी उसको लाहौर में बंदी बना लिया था। तो 1813 में हरिपुर गुलेर जो छीना था महाराजा रणजीत सिंह, किससे छीना था ये, मतलब किससे छीना था, वो छीना था राजा भूप सिंह से। उस वक्त हरिपुर गुलेर के राजा कौन थे, राजा भूप सिंह थे, और उनको बंदी बनाकर लाहौर भेज दिया था 1813 में। और उसके बाद है 1815 में जसवां रियासत पर कब्जा किया, क्योंकि जसवां के राजा उमेद सिंह ने भारी जुर्माना देने के बजाय 12,000 रुपये में जागीर स्वीकार कर ली थी। तो पहले क्या किया, 1813 में हरिपुर गुलेर छीना राजा भूप सिंह से। 1813 में हरिपुर गुलेर को राजा भूप सिंह से छीना। फिर 1815 में जो जसवां रियासत थी उसको किससे छीना था, राजा उमेद सिंह से। जसवां रियासत को राजा उमेद सिंह से छीन लिया। और उसके बाद नूरपुर राज्य पर भी सियालकोट 1815 में अनुपस्थित रहने के लिए जुर्माना लगाया गया। जसवां की तरह जैसे जसवां को छीना गया था उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, नूरपुर पर भी जो भारी जुर्माना लगाया। तो नूरपुर का राजा जो था राजा वीर सिंह, उसने जुर्माना अदा करने की कोशिश की। ठीक है, उसके पास ऑप्शन था या तो जुर्माना चुकाए या फिर क्या करे, एक जागीर ले ले। जैसे कि जसवां के राजा जो थे उमेद सिंह, उन्होंने भारी जुर्माना नहीं चुकाया था, बल्कि उन्होंने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था, 12,000 रुपये में जागीर स्वीकार कर ली थी। लेकिन नूरपुर के राजा ने जुर्माना चुकाने की कोशिश की और वीर सिंह जुर्मा अदा ना कर सका। उसे जागीर लेने का प्रस्ताव दिया गया, जिससे लेने से उसने मना कर दिया और सिखों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। पहाड़ी रास्ते से अंग्रेजी इलाके में चला गया। नूरपुर पर रणजीत सिंह का कब्जा हो गया, क्योंकि यहाँ का राजा वीर सिंह तो भाग गया, तो रणजीत सिंह का कब्जा हो गया। वीर सिंह को 1826 में, नूरपुर के राजा जो वीर सिंह थे जो भाग गए थे यहाँ से, तो उनको 1826 में गिरफ्तार कर अमृतसर भेज दिया गया। वहाँ से 7 वर्ष बाद चंबा के राजा ने जुर्माना भरकर उसे छुड़वाया। सिखों ने 1825 में कोटलहेड पर भी कब्जा कर लिया। सिखों ने 1825 में कोटलहेड पर भी कब्जा कर लिया था। कब, 1825 में। 1818 में दत्तारपुर के राजा की मृत्यु के बाद सिखों ने दत्तारपुर पर कब्जा कर लिया और बदले में उसके उत्तराधिकारी को होशियारपुर में जागीर दे दी गई। तो दत्तारपुर को 1818 में इन्होंने हड़प लिया था सिखों ने, और बदले में जो उसका उत्तराधिकारी था उसको क्या दे दिया था, होशियारपुर में जागीर दी गई थी। सिब्बा राज्य पर 1809 में रणजीत सिंह का कब्जा हो गया था। तो सिब्बा राज्य पर 1809 में रणजीत सिंह का कब्जा हो गया था। कब, 1809 में। लेकिन क्या होता है कि जो ध्यान सिंह था, जिससे पहले अनिरुद्ध चंद की बहन का विवाह कराने की कोशिश कर रहे थे ध्यान सिंह के पुत्रों से, फिर बाद में क्या होता है कि ध्यान सिंह जो था उसके कहने पे रणजीत सिंह क्या करता है, 1830 में गोविंद चंद को राज्य लौटा देता है। तो ध्यान सिंह के कहने पर रणजीत सिंह क्या करता है, 1830 में गोविंद चंद को राज्य लौटा देता है, सिब्बा राज्य लौटा देता है। किसको, गोविंद चंद को। कब, 1830 में। हड़पा कब था इसने, 1809 में इसने जब्त कर लिया था, राज्य कब्जा कर लिया था 1809 में रणजीत सिंह ने, और वापस दिया 1830 में। किसको दिया, राजा गोविंद चंद को। किसके कहने पे, ध्यान सिंह के कहने पे। अब यहाँ पर जो ध्यान सिंह ने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि ध्यान सिंह के पुत्रों से सिब्बा परिवार की राजकुमारी का विवाह करवाया था। किसने, गोविंद चंद ने। अनिरुद्ध चंद ने मना कर दिया था, उसकी जगह पे सिब्बा के राजा जो गोविंद चंद थे उसने ध्यान सिंह के पुत्रों से सिब्बा परिवार की राजकुमारियों का विवाह कराया था। इसी कारण जो सिब्बा राज्य 1809 में इस पर कब्जा किया गया था, उसको 1830 में ध्यान सिंह के कहने पर रणजीत सिंह ने छोड़ दिया। उसके बाद बोला गया है कि मंडी रियासत 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए का जो सालाना कर रणजीत सिंह को देती थी। कुल्लू रियासत भी 50,000 रुपये वार्षिक कर रणजीत सिंह को देती थी। चंबा रियासत भी चढ़त सिंह के शासनकाल में रणजीत सिंह के प्रभुत्व में आ गई थी, परंतु चंबा के राजा की स्वतंत्रता कायम रही। सिरमौर रियासत के नारायणगढ़ पर भी सिखों का कब्जा हो गया था। इसमें 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई।
तो हमने रणजीत सिंह का अगर पहाड़ी राज्य से रिलेटेड क्या क्या पढ़ा कि कहाँ पर कब्जा किया उन्होंने, तो 1813 में हरिपुर गुलेर में, 1813 में हरिपुर गुलेर पे कब्जा किया। वहाँ का राजा कौन था? राजा भूप सिंह, उसको लाहौर भेज दिया। 1813 में हरिपुर गुलेर पर कब्जा किया और वहाँ के राजा भूप सिंह को कहाँ भेज दिया? लाहौर भेज दिया। फिर 1815 में जो इसने सियालकोट में एक मीटिंग रखी थी, उसमें ना तो जसवां का राजा आया था ना नूरपुर का राजा आया था। तो इसी बेसिस पर उसने जसवां के राजा जो थे उम्मेद सिंह, तो वहाँ उसका राज्य हड़प लिया था। जसवां के राजा उम्मेद सिंह से उसका राज्य हड़प लिया था। और जो नूरपुर का राजा था क्या नाम था उसका? वीर सिंह। तो नूरपुर के राजा जो वीर सिंह थे, उनका भी उसने राज्य हड़प लिया था। और बल्कि उन्होंने जुर्माना चुकाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी जो नूरपुर के राजा थे वीर सिंह, उनका राज्य हड़प लिया गया था। कोटलहेड को 1825 में कब्जा किया था। कोटलहेड पर कब किया था? 1825 में कब्जा किया था। सिब्बा पर 1809 में कब्जा किया था और 1830 में राजा गोविंद चंद को कोटलहेड वापस लौटा दिया गया था। 1830 में गोविंद चंद को कौन सा राज्य लौटाया गया था? सिब्बा राज्य लौटाया गया था। 1809 में सिब्बा राज्य पर कब्जा किया गया था और 1830 में गोविंद चंद को सिब्बा राज्य लौटाया गया था ध्यान सिंह के कहने पर। कोटलहेड का तो हमने पढ़ लिया कि 1825 में उस पर कब्जा हुआ था। इसके अलावा जो 1818 में दत्तारपुर पर भी कब्जा किया गया था, क्योंकि वहाँ का जो उत्तराधिकारी था उसको उन्होंने बदले में क्या दे दिया था? होशियारपुर में जागीर दे दी थी। इससे आगे देखते हैं जनरल वेंचुरा से रिलेटेड कि जनरल वेंचुरा का क्या रोल था इनके टाइम में, सिखों के टाइम में, रणजीत सिंह के टाइम में। तो 1840 से 41 तक ये इसमें आता है, पावर में आता है जनरल वेंचुरा। तो सिख सेना ने जनरल वेंचुरा के नेतृत्व में 1840 ईस्वी में कुल्लू और मंडी की ओर अपनी सेना भेजी थी। कुल्लू और मंडी की ओर अपनी सेना 1840 में जनरल वेंचुरा के नेतृत्व में सिख सेना ने भेजी। कुल्लू के राजा ने, जो कुल्लू का राजा था, उसने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। कुल्लू के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। और जो मंडी का राजा था बलबीर सेन, और वो एक लीगल बेटा नहीं था। मंडी का राजा जो बलबीर सेन था, वो मंडी के राजा का एक लीगल बेटा नहीं था, जिस कारण उसे कैद कर अमृतसर भेज दिया गया। राजा बलबीर सेन को गोविंदगढ़ किले में रखा गया। जो राजा बलबीर सेन थे उनको कौन से किले में रखा गया था? गोविंदगढ़ किले में रखा गया था। मंडी का राजा बलबीर सेन था, उसको अमृतसर भेज दिया गया था और राजा बलबीर सेन को गोविंदगढ़ किले में रखा गया था। बलबीर सेन को 1841 में छोड़ दिया गया। 1840 में इसको गिरफ्तार किया जनरल वेंचुरा ने और 1841 में छोड़ दिया। गोविंदगढ़ किले में कैद रखने के बाद 1841 में छोड़ दिया। बलबीर सेन ने क्या किया? अपने 12 किलों को सिखों से मुक्त करा लिया, किंतु कमलागढ़ जो किला है वो 1846 के बाद ही उसके कब्जे में आ सका। बिलासपुर, नालागढ़, सिरमौर, शिमला की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण की वजह से सिखों से बची रही। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1845-46 में सिखों और अंग्रेजों के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो युद्ध के कारण क्या थे कि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के दौर में तनाव उत्पन्न होते रहना, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख सेना का शक्तिशाली हो जाना, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सतलुज के किनारे अंग्रेजों की सैनिक गतिविधियां बढ़ना, रणजीत सिंह की मां रानी जिंदा का सिख सेना को अंग्रेजों से लड़वाकर कमज़ोर करने की मंशा। इसके अलावा है कि सिख सेना का दिसंबर 1845 ईस्वी में सतलुज पाकर अंग्रेजी क्षेत्रों में घुसपैठ करना। तो युद्ध की घटनाएं क्या थी कि 13 दिसंबर 1845 को अंग्रेजों और सिखों के मध्य जो था पहला युद्ध लड़ा गया, जो 3 माह पश्चात समाप्त हुआ। सबराओं का युद्ध था 10 फरवरी 1846 ईस्वी में शुरू हुआ। यह सिखों और अंग्रेजों का अंतिम और निर्णायक युद्ध था। सबराओं का युद्ध ये सिख सेना का और अंग्रेजों का अंतिम और निर्णायक युद्ध था। सिखों की ओर से श्याम सिंह अटारीवाला की मृत्यु के बाद यह युद्ध समाप्त हो गया। तो सिखों की ओर से श्याम सिंह अटारीवाला की मृत्यु के बाद यह युद्ध समाप्त हो गया। ब्रिटिश सेना ने सतलुज नदी पार कर 20 फरवरी 1846 को लाहौर पर अधिकार कर लिया। युद्ध के परिणाम देखें तो अंग्रेजों ने अफगानिस्तान और भारत के बीच पंजाब को बफर राज्य बनाए रखने के उद्देश्य से संपूर्ण राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया। इसके फिर दूसरे अंग्रेजों के पास इसे काबू में रखने के लिए उतनी बड़ी सेना भी नहीं थी। प्रथम सिख युद्ध की समाप्ति के बाद 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई थी। इसकी शर्तें क्या थी
कि सतलुज नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों पर सिख दावे समाप्त हो जाएं और व्यास और सतलुज के बीच के सभी जो प्रदेश है अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। सिखों को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 1.5 करोड़ रुपए देने पड़े और सैनिकों की जो संख्या है उसमें कटौती 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार कर दी गई। अंग्रेज रेजिडेंट जो थे सर हेनरी लॉरेंस को सिख दरबार में रखा गया। तो अंग्रेज जो रेजिडेंट थे सर हेनरी लॉरेंस, अंग्रेज रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस को सिख दरबार में रखा गया। दिलीप सिंह को महाराज स्वीकार कर लिया गया। लाहौर राज्य में अंग्रेजी सेना को आने जाने की अनुमति दी गई और महाराजा दिलीप सिंह की रक्षा के लिए लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखने का निर्णय हुआ। युद्ध में पहाड़ी राजाओं की भूमिका। अधिकांश पहाड़ी राजाओं ने युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया और सिखों को अपने राज्य से निकाल भगाया। गुलेर के राजा शमशेर सिंह ने हरिपुर किले में सिखों को निकाला था। तो गुलेर के राजा शमशेर सिंह ने हरिपुर किले से सिखों को निकाला था। द्वितीय अंगल युद्ध 1848 से 49 तक, 1848 से 49 तक। द्वितीय सिख युद्ध के कारण सिख अपनी पहली हार का बदला लेना चाहते थे। वहीं लॉर्ड डलहौजी सिख राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, जिसके कारण प्रथम सिख युद्ध के 2 वर्ष बाद ही दूसरा सिख युद्ध हो गया। युद्ध की घटनाएं क्या हैं कि जो अंग्रेज सेनापति लॉर्ड गफ और सिख सरदार शेर सिंह के बीच में 22 नवंबर 1848 को रामनगर की लड़ाई हुई, जिसमें हार जीत का फैसला नहीं हुआ। 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला की लड़ाई में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने लॉर्ड गफ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को कमांडर बनाकर भेजा। लॉर्ड गफ ने चार्ल्स नेपियर के पहुंचने से पहले ही गुजरात की लड़ाई में, जो कि 21 फरवरी 1849 को शुरू हुई, उसमें सिखों को हरा दिया। इस युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। मुल्तान की विजय के बाद जनरल विश की सेना के मिलने से लॉर्ड गफ की सेना 2.5 लाख की हो गई थी और निर्णायक विजय प्राप्त कर सकी। अफगानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद के जो लड़के थे अकरम खान ने सिखों का साथ दिया था। सिखों ने 13 मार्च 1849 को हथियार डाल दिए। युद्ध के परिणाम क्या हुए कि सिख साम्राज्य को 29 मार्च 1849 को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया। 29 मार्च 1849 को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह ने किस वर्ष संसार चंद से कांगड़ा किला प्राप्त किया? 1809 में। सन 1770 में राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का विस्तार करने से उसे हराकर किसने रोका? जस्सा सिंह रामगढ़िया ने। राजा संसार चंद के हिमाचल प्रदेश में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य के गठन की महत्वाकांक्षा को किसने ध्वस्त किया? महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा जो संसार चंद था और रामगढ़ी सरदार जय सिंह के बीच कांगड़ा के किस किले को अधिकार को लेकर चल रहे विवाद में किसने अध्यक्षता की थी? महाराजा रणजीत सिंह ने। 12 मिसलों में विभाजित किस सिख ने हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से कांगड़ा पर 1809 में राज किया? तो महाराजा रणजीत सिंह ने देसा सिंह मजीठिया के थ्रू। और जय सिंह कन्हैया ने किस से कांगड़ा किला खाली करवाया था? जीवा खान से, क्योंकि जो सैफ अली खान थे, नवाब सैफ अली खान, उनकी तो मृत्यु हो गई थी, तो बाद में जीवा खान से उन्होंने जो कांगड़ा किला वो खाली कराया जय सिंह कन्हैया ने। महाराजा रणजीत सिंह की फौजों से किस वर्ष मंडी पर कब्जा किया गया था? 1839। महाराजा रणजीत सिंह की जो फौज थी उसने किस वर्ष मंडी पर कब्जा किया? 1839 में। महाराजा रणजीत सिंह ने कुल्लू की यात्रा कब की थी? 1808 में। महाराजा रणजीत सिंह ने कुल्लू की यात्रा 1808 में की थी। 9 मार्च 1846 को सिखों ने अंग्रेजों की युद्ध क्षति के रूप में क्या दिया? तो कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति जो था वो 9 मार्च 1846 को सिखों ने अंग्रेजों को युद्ध क्षति के रूप में दिया था। कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति। संसार चंद के पुत्र का नाम जिसका युद्ध रणजीत सिंह से हुआ था? अनिरुद्ध चंद। सतलुज नदी के दक्षिण के सभी पहाड़ी क्षेत्रों में सिखों ने ब्रिटिशरों को किस संधि के द्वारा सौंपा? लाहौर की संधि 1846। फिर है कांगड़ा किला और संधानता जिले को लाहौर सिखों को देने वाली ज्वालामुखी की संधि महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच किस विक्रमी संवत को हुई थी? विक्रमी 1866 ईस्वी श्रावण 5 को, मतलब 1809 में, विक्रमी 1866 श्रावण 5 को। आगे है कि किस रियासत का राजस्थान 1840 के आसपास सिखों की सेना के आक्रमण से बचने के लिए पहाड़ों की ओर भाग गया? कुल्लू का। 1840 में जो कुल्लू का राजा था वो भाग गया था। और किस रियासत के राजा
ने जो किस रियासत के राजा को 1840 ईस्वी में के आसपास सिख सेना ने बंदी बनाया था? तो मंडी के राजा थे बलबीर सेन, उनको बंदी बनाया गया था। 1840 ईस्वी में के आसपास सुकेत और पहाड़ी रियासतों के विरुद्ध किसने सिख सेना का नेतृत्व किया था? तो जनरल वेंचुरा ने। महाराजा रणजीत सिंह के साथ रणवीर चंद को 1846 में के आसपास कौन सी जागीर प्रदान की गई? महाराजा रणजीत सिंह ने रणवीर चंद को राजा रणवीर चंद को 1846 के आसपास कौन सी जागीर प्रदान की? महल मोरियो रणवीर चंद को दी थी ये। फिर सिखों ने अपनी स्वाधीनता हारने वाला कांगड़ा समूह का अंतिम राज्य कौन था? कुल्लू। कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला पहला सिख सरदार कौन था? जस्सा सिंह रामगढ़िया। जय सिंह कन्हैया ने किस वर्ष जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित कर कांगड़ा पर कब्जा किया? 1775 में। दत्तारपुर रियासत किस वर्ष महाराजा रणजीत सिंह के अधीन हुई थी? 1809 में। तो दत्तारपुर यहाँ पर 1809 दिया गया है और 1818 भी दिया गया है बहुत जगह पर, तो जो भी ऑप्शन में होगा आपके पास अवेलेबल। किस मुख्य मांग की वजह से महाराजा रणजीत सिंह और कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद के बीच संबंधों में कड़वाहट पैदा हुई? अनिरुद्ध चंद की बहन का विवाह ध्यान सिंह के पुत्र से करने की जो मांग थी उसके कारण। संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव को महाराजा रणजीत सिंह को क्यों सौंपा था? तो गोरखाओं को हराने के समय पर मदद करने के बदले में। उसके बाद है कि किस वर्ष सिख जो जनरल था जोरावर सिंह ने अपने सिख राज्य में लाहौल स्पीति को क्षेत्र को मिलाया था? 1842 में। गोरखाओं को पराजित करने के बाद महाराजा रणजीत सिंह द्वारा नियुक्त किए कांगड़ा हिल्स के प्रथम नाजिम या राज्यपाल कौन थे? देसा सिंह मजीठिया। निम्नलिखित में से किसने राजा संसार चंद और जय सिंह रामगढ़िया के बीच कांगड़ा के किले पर स्वामित्व के विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की थी? महाराजा रणजीत सिंह ने। संसार चंद और जय सिंह कन्हैया, संसार चंद और जय सिंह कन्हैया के बीच मध्यस्थता की थी। 1770 में राजा घमंडचंद को नजराना देने पर विवश किसने किया था? जस्सा सिंह रामगढ़िया ने। 1759 में अहमद शाह दुरानी को किसने पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था? अहमद शाह दुरानी ने किसे पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था? तो घमंडचंद को 1759 में। किस वर्ष सिख सेनाओं ने मंडी के कमलागढ़ दुर्ग पर कब्जा किया था? 1840 में सिख सेनाओं ने मंडी के कमलागढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच ज्वालामुखी की संधि कब हुई थी? 1809 में। 1846 से 76 तक गुलेर किस रियासती राज्य का भाग था? तो सिख पंजाब का भाग था। 1846 से 76 तक गुलेर किसका भाग था? 1846 से 76 तक गुलेर सिख पंजाब का भाग था। महाराजा रणजीत सिंह ने किस वर्ष जसवान राज्य को हड़प लिया? 1814 या 15 में। फिर दिया गया महाराजा रणजीत सिंह ने 1828 में जो जागीर थी, राजगीर की जागीर थी, वो किसे भेंट की थी? तो 1828 में राजगीर की जागीर फतेह चंद को दी थी। महाराजा संसार चंद ने 1828 में राजगीर की जागीर किसे दी थी? फतेह चंद को। 1828 में रणजीत सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने 1828 में राजगीर की जागीर फतेह चंद को दी थी। 1828 महाराजा रणजीत सिंह राजगीर की जागीर दी राजा फतेह चंद को। महाराजा रणजीत सिंह ने किसे 1830 में नादौन की जागीर दी? जोधबीर चंद को। महाराजा रणजीत सिंह ने किसे 1830 में नादौन की जागीर दी? जोधबीर चंद को। और महाराजा संसार चंद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1823 में महाराजा संसार चंद की मृत्यु हो गई थी।